करूँ डायरेक्ट। ये है अकबर खान, ये अकबर खान का ये राजगीर जिले का देखने लायक ये संग्रहालय है। इसके ऊपर अकबर का किला है। ये है अकबर फोर्ट अजमेर, जिसको अब राजकीय संग्रहालय नाम दे दिया है। इस गार्डन है शानदार। चलते हैं अपन इसमें, देखते हैं क्या है। एक्सकेवेशन गैलरी, इसमें क्या है कि मूर्तियां दिखाई गई है उत्खनन में जो प्राप्त हुई है। ये प्रतिमा आइडल्स, ये जो उत्खनन में प्राप्त हुई है दुनिया की सबसे प्राचीन ये अकबर फोर्ट है। अंदर का ऐसा सीन होगा। फिर आगे इस प्रकार से इसमें सन भी लगी हुई है। ये है 1361 में प्राप्त हुई। मिट्टी के जो है टुकड़े, इसमें देखिए छोटे छोटे जो लघु मृदभांड, छोटे छोटे जो मिट्टी के वो इसमें प्राप्त हुए हैं। शानदार छावा लघु छिद्रित है। ये जो खुदाई में प्राप्त हुए थे वो है। उसमें पत्थर प्राप्त होता, मानव आकृतियों का रूप, मानव आकृति में प्रतिरूप दिखाए गए हैं। पशुओं की आकृतियाँ हैं। ये प्रतिरूप है। ये देखिए गाड़ी छोटी सी, और यहाँ पर देखिए ये जो क्या है पक्की मिट्टी के मन के जानते हैं ना, मन के मटका, सबसे बड़ा मटका। वाह वाह। ये देखिए उस समय पक्की ईंट बनी थी। ईंट का स्वरूप दिखाते हैं आपको, ऐसे ईंट। और ये हुई 5000 वर्ष पुरानी। ये 1547 में और ये 1548 में पत्थर मिले, सिलबट्टा मिले थे। ऐसे सिलबट्टे वेद करते थे। ये सिल ब्लेड्स है, पत्थर के टुकड़े हैं हथियारनुमा। ये तांबे के उपकरण खुदाई में प्राप्त हुई। तांबे की कुल्हाड़ियाँ ऐसी हुआ करती थी। ये देखिए सर मिट्टी के जो हड़प्पन मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन। ये सीप से बनी हुई वस्तुएं, सीप से 1530 में मिली थी। ये 1618 से मिली थी। ये 1627 में मिली। सीप उस समय भी चलती थी। और ये हड़प्पन योगी आकृतियाँ ऐसी होती, पशुओं की ऐसी आकृतियाँ भी देखिए। हड़प्पन मोहरें हैं, ये मोहरें हैं आकृतियाँ। देखिए मोहर पहले ऐसी होती थी, मोहर। वाह, बड़ा शालीन अच्छा दृश्य। म्यूजियम में देख करके मतलब जो 50 रुपये लगे गदगद हो गए, मज़ेदार। ये देखिए भाई साहब, ये क्या है पक्षी एवं पशुओं की आकृतियाँ हैं। लिखा हुआ देखो पक्षी एवं पशु की आकृतियाँ जैसा ना। ये देखिए कुछ टुकड़े मिले, यानी उस समय चित्रकला, ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। उस समय चित्रकला का मिट्टी के जो खिलौने बनाने के वो हुआ करते थे। ये देखिए ढकनी है। ये 2027 लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। सारे छिद्रित पात्र भी है। ये देखिए जनाब।
मिट्टी के बर्तन उस समय भी थे, 5000 वर्ष पुराने सारे के सारे। अकबर फोर्ट म्यूजियम, ये देखिए मूर्तिकला दीर्घा स्कल्पचर गैलरी फर्स्ट। ये जैसा अद्भुत नमूने हैं मूर्तिकला के। उस समय मूर्तिकला अच्छी प्रचलन में थी। ये सारे 5000 वर्ष पुरानी है। मूर्ति बनाते हुए चित्र से उकेरे गए हैं, ऐसा स्कल्पचर गैलरी बोलते हैं। सब मूर्तियाँ बनती थी। वाह, अब की बार आपको दिखाएं शानदार दृश्य, ऐसी मूर्तियाँ। ये खुदाई में कुछ कनाडा में प्राप्त हुई है, खुदाई में प्राप्त हुई है। ये देखो लिंगोद्भव 10वीं शताब्दी में। अभी आपको यहाँ दिखाते हैं। ये शायद कृष्ण जी की जैसी मूर्ति है, बांसुरी जैसे। ये तो कोई कृष्ण की प्रतिमा 20वीं शताब्दी की है। ध्यान, कृष्ण की प्रतिमा। और यहाँ क्या है, ये देखिए कुबेर की प्रतिमा है 12वीं शताब्दी में। चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा है 18 से 19वीं शताब्दी। शिव 14 से 16वीं उस समय पूजा होती थी। शेषशायी विष्णु, शेष नाग पर सोए हुए विष्णु भगवान है। सूर्य, ये सूर्य की प्रतिमा है। यानी उस समय भी देव पूजन की प्रक्रिया होती थी। विष्णु 10वीं शताब्दी में विष्णु। ये है लक्ष्मी नारायण, 12वीं शताब्दी का है। और विष्णु ब्रह्मा कुबेर गणेश। वाह, इसमें क्या है, बैठने के लिए सीटें बनाई क्या शायद। महाराणा प्रताप, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बैठने के लिए शायद। लक्ष्मी की फोटो देखिए, 9वीं शताब्दी में गणेश जी की फोटो है। 9वीं शताब्दी में विष्णु की फोटो। यह है लकुलिस की है, 8वीं 9वीं शताब्दी की फोटो है। और सुना हुआ वराह अवतार 12वीं शताब्दी में भैरव की। एक बार लकुलिस है, ये 10वीं शताब्दी। गणप 14 से 15वीं शताब्दी में है। नक्षत्र गण है 14 से। रथारूढ़ सूर्य 17। देखिए एक बार आप मूर्तियां देख लीजिए। इसमें पेंटिंग है, सारी पेंटिंग की हुई है। ये हल्दी घाटी द्वारा ईमान से किया वादे पर वो हाकिम खान ने जो किया था ना वार। इसमें क्या है, आगे देखते 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 क्या है क्या है क्या। पेंटिंग है क्या, सारे में पेंटिंग है क्या इसमें भाई साहब। पृथ्वीराज रासो, उत्तर दिश गढ़गढ़पति पूर्व दिश गढ़गढ़पति। सारे में चित्रकला है।
यहाँ चलता है, यहाँ क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, कुछ नहीं। चलो कुछ नहीं। पुरानी जो पेंटिंग है राजकुमारी की 19वीं शताब्दी में, आरामरत महिला ये 20वीं शताब्दी में, मुस्लिम राजकुमारी ऐसी होती थी 19वीं शताब्दी में। ये मुगल कालीन ज़्यादा पुरानी, ये सारी फोटोज है, पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। पेंटिंग ये सारी पेंटिंग है। जैन गिरधर, जैन धर्म वाले स्वामी महावीर, जैन तीर्थंकर, तीर्थंकर ऋषभदेव। 15वीं शताब्दी में जैन, जैन पार्श्व, जैन शांतिनाथ, जैन पार्श्वनाथ, जैन सरस्वती, जैन तीर्थंकर, जैन आदिनाथ और ये जैन तीर्थंकर। इतिहास, जैन तीर्थंकर, जैन पार्श्वनाथ। लोग बस देखिए धातु प्रतिमाएं, शुद्ध धातु अस्त्र शस्त्र। ये फोटोज है कुछ। विपन गैलरी, धनुष, ये है ढाल एवं कटारे। अब देखिए यहाँ पर ये काफी अस्त्र है, इसका नाम दिया जगनौर, बुगदा, फरसा, छुरी, छोटी कटार, कटार, फिर जगनौर, बुगदा, फरसा। तलवारें और ढाल, तलवारें एवं ढाल। यहाँ पर भी तलवारें एवं ढाल, बड़ी ढाल, छोटे ढाल। अपने डिश होती है ना, डिश, वैसे तो वो ढाल। ये देखिए ढाल, आप कितनी बड़ी, देखिए एक पास से दिखाता हूँ एकदम। ये युद्ध में जाते समय पहनते थे, टोपी, हेलमेट कह सकते हैं। ये भाले हैं, सारे लकड़ी और धातु के। ये भी युद्ध में जाते समय पहनते थे। चलो अब आपको बंदूकें दिखाते हैं। बंदूकें कैसी है, खतरनाक, वाह। उस समय प्रचलन था। ये बंदूकें हैं तोड़ेदार बंदूकें बोलते हैं जिसको, तोड़ेदार। ये तोड़ेदार बंदूकें, बारूद वाली। टोपीदार बारूद, ये बारूददानी ऐसी थी, बारूददानी।
ये दिखाएंगे भाई साहब, अलाउ कैसे नहीं करेंगे, दिखाएंगे। राइफल है ये, सारी की सारी राइफल। जीर है बख्तर, युद्ध में जाते समय पहनते थे। जीर है बख्तर बोलते थे इसको। एक ऐसा वाला है, ये भी जीर है बख्तर शिरोस्त्राण, सिर और शरीर दोनों को रक्षा करता है। वाह, तोप है तोप, यह है तोप। फिल्मों में देखते हैं हाथी के जो बांध के ले जाते हैं तोप, वो वाली। ये हाथी बांध के ले जाते थे तोप। 7 नंबर शिलालेख दीर्घा। ऐसे लेख लिखे होते थे, पहचान लो भैया। शिलों पे लिखे हुए लेख, पत्थरों पे लेख लिखे, प्रस्तर लेख। ये इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शिलालेख दीर्घा है, इसमें क्या दिया है? शिलालेख दीर्घा में भारतीय इतिहास के संदर्भ में पत्थर या अन्य टिकाऊ सामग्रियों में उत्कीर्ण या धातु में खोदे गए तांबों की प्लेटों, मंदिरों के पत्थर की दीवारों में पत्थर की स्मारकों पर लिखे गए शिलालेख 5वीं शताब्दी ईस्वी में, ये सब लिखा हुआ है इसमें। ये शिलालेख देखो क्या है, समझ सकते हैं, समझ लो। और पास से दिखा देता हूँ, पढ़ो 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 पढ़ो। ये शिल्प पर लिखे हुए लेख है, देखो देखिए, विग्रहराज चतुर्थ का शिलालेख है ये, 1153। ये ब्राह्मण दामोदर शिलालेख है, 1049 मिला था। ब्राह्मण विग्रहराज चतुर्थ का हरकुलिन भाग से लिया गया, 1153 मिला था। यह सामंत सिंह का शिलालेख है। ये शिलादित्य शिलालेख, शिलादित्य। अरे यार, ये तो बहुत ही मुश्किल है पढ़ना भी। ब्राह्मण शिलालेख दूसरी शताब्दी के, नहीं पढ़ सकते भाई। परमार शिलालेख जो चामुंड राज है ना, उसके। ये प्रतिहार शिलालेख 8वीं शताब्दी में मिला था, एकदम उसी रूप में। धनिका शिलालेख है जो 830 ईस्वी में मिला था, पढ़ लो। 1782 किशनगढ़ का शिलालेख है, 1782 का। ये तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लोगे। कनखलेश्वर का शिलालेख है, 1208 में मिला था। ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, आप पढ़ सकते हो। वीणा, हाथी दांत की कंघी, चांदी का बर्तन, हाथी दांत का हार, धातु की तस्तरियाँ हैं, ये तस्तरियाँ। लकड़ी का डिब्बा, कास्ट का कलश, लकड़ी का है। हाथी दांत का चाकू, हाथी दांत की कंघी, ये क्या, लकड़ी के खड़ाऊ, खड़ाऊ बहुत शानदार है। संगमरमर की तस्तरियाँ, यह संगमरमर की तस्तरियाँ। पत्थर की चक्की, चक्की का छोटा रूप देखिए कैसी चक्की। धातु की मूर्तियां हैं, हिंदू देवी देवताओं की धातु की मूर्तियां हैं। कास्ट की कला, लकड़ी की बनाई हुई वस्तुएं हैं।
इस टाइप की ना हिंदू देवी देवताओं की, बुद्ध की सारी बुद्ध धातु प्रतिमाएं। सब 19वीं शताब्दी के आसपास की ये शानदार कला लकड़ी के बनाए काष्ठ सजावटी वस्तुएं, चित वस्तुएं, ग्लेज्ड आर्टिकल्स, उत्कीर्ण की हुई है मूर्तियां बनाई हुई। ये कॉइन्स गैलरी मुद्रा दरगाह, इसका वीडियो और फोटो लेना एकदम सख्त मना है। चांदी, सोने, तांबे, सल्तनत कालीन, मुगल कालीन, ब्रिटिश कालीन, सारे सिक्के राजाओं महाराजाओं के थे। ये रहेगी, चलो इसकी थोड़ी हमें खेल रहेगा। पार्क है, शानदार पार्क है। बीच में क्या बना दिया, चलो देखते हैं। अच्छी शानदार कटिंग की है। यहाँ से तोप दिख रही, तोप तोप तोप। तोप, यह तोप, बाप रे बाप कितनी भारी है। ये लाइट, फर्श पर लाइटें, यार मेरे कैमरे में ऐसा सिस्टम नहीं आ रहा है, चलते मैं पीछे का ले लूँ। चलो ऐसे करते ऐसे करते, ये लो, पूरी हाइट है, हाइट खंडित मूर्तियां हैं। अकबर फोर्ट, पीछे का दृश्य गजब यार। विवेचन कक्ष भाई, विवेचन कक्ष में यहाँ अकबर विवेचन करता था, बातें करता था, हम भी कर लेते हैं आज। शानदार भाई, गजब, बहुत गजब। पुतला प्रदर्शन, मैनिक्विन डिस्प्ले, इसमें देखते हैं। पृथ्वीराज रासो चौहान चंद बरदाई, पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल 1178 से 1192, जो कि चौहान वंश का एक राजा था, जो लोक था, इनके बारे में लिखा हुआ है। जो बेटे हैं ये पृथ्वीराज रासो है, चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान एकदम गजब यार, अभिभूत। जैसे हाथों के बाल होते हैं ना, वैसे वैसे दिखाएं यार, आपको गजब लगेगा, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। जिस पूरे म्यूजियम में सबसे अच्छी चीज ये लगी थी, एकदम जैसा होता है वैसा वही है या कुछ अलग है।
अरे यार ये वही तो नहीं है। चलो ये जो पार्ट है ना उतने वाला मुझे बड़ा शानदार लगा। अब देखें 2 मिनट क्या गजब इसमें कलाकारी की है। देखे देखे देखे, ओहो कसम से मजा आ गया।